निभाने मन दिल लगा के सच्चाइयों से सेवा करने वाला लोग समय नहीं लगेंगे। आप देखेंगे परमेश्वर की अद्भुत काम अपनी आंखें से, आप अनुभव करेंगे अपना जिंदगी से परमेश्वर कितना महान है, कितना आशीष दे रहे। आज हम लोग का बीच में लॉरेंस और नैन्सी के जीवन का द्वारा एक उदाहरण के रूप में परमेश्वर ने किस रीति से इन लोग की प्रार्थना सुन के आशीष दिया हुआ हम लोग ने अनुभव किया है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। और हम लोग सब के लिए एक उत्साहित के रूप में इन लोग के जीवन के द्वारा कुछ शिक्षा है कि परमेश्वर के लिए मजबूत से खड़ा होने वाला लोग को कमी होना महसूस नहीं करेंगे। यह परमेश्वर की वादा है और परमेश्वर के लोग ने ये दिन प्रतिदिन अनुभव करते जा रहे हैं। और हम सबको भी परमेश्वर ने आशीष दे इस विधि से हर एक चर्च मेंबर्स को भी परमेश्वर की योजना इच्छा के अनुसार दिन प्रतिदिन सेवा करके आशीष पाते जाओ, सेवा में आगे बढ़ो परमेश्वर के नाम। आज हम लोग ने कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हम लोग के जीवन में जो दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं, इसी के बारे में कुछ बात करने के लिए चाहेंगे। मणिपुर की हालत हम सब ने पता है। मणिपुर में क्या हो रहा है हम सबको मालूम है। दूसरी तरफ से मसीह लोग की सतावट है, लेकिन मसीह लोग के विरोध में इन लोग ने एक पॉलिटिकल इश्यूज बना के चर्च लोग को सताते हुए दूसरी तरफ उन लोग की पॉलिटिकल जो इच्छा है वो पूरा करने के लिए साथ साथ बहुत बुद्धिमान से काम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की लोग की प्रार्थना सुन के परमेश्वर आसान से हम लोग को परमेश्वर नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर ने वादा किया है कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे ना गिराएंगे। परमेश्वर विश्वास योग्यता परमेश्वर है। परमेश्वर जब सबसे कठिन के समय सबसे नजदीक परमेश्वर आपके पास आता है। मैं आप लोग को एक चुनौती है, जिस हम लोग का जीवन में कोई व्यक्ति है कि जिसके पास कोई मुसीबत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई हम लोग के बीच में कोई व्यक्ति है, कोई परिवार है? नहीं। हम पूरी मुसीबत की जिंदगी जी रहे हैं, बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रहे हैं, कठिन के समय है। परमेश्वर ने वादा किया हुआ उसी वादा, उसी भविष्यवाणी में हम आज जी रहे हैं। लेकिन एक आशा है, पौलुस ने जब बहुत मुश्किल उसकी विरोध में बहुत लोग ने खड़ा होके सताते हुए, पौलुस ने रोमियो 8 अध्याय के 18 में क्या कहा? आज जो मैंने दुख उठाया है, परमेश्वर ने स्वर्ग की तरफ मेरे को महिमा खोल के दिखाने वाला उस जिस पर देख के आज जो मैं दुख उठा रहा है ये कुछ भी नहीं है। दिल्ली कम्युनिटी चर्च के भाइयों बहनों, संसारिक जिंदगी में दुख उठाने से भी, सुख जिंदगी जीने से भी विश्वास में मजबूत होके अनंत जीवन स्वर्ग के दर्शन आपने जो प्राप्त किया है उस पर मजबूत से पकड़ के परमेश्वर की योजना के अनुसार दिन प्रतिदिन एक एक कदम लेके चलेंगे तो आज जो हम लोग दुख उठा रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन की मुकुट इंतजाम करके इंतजार कर रहे हैं, जहां हम स्वर्ग पहुंचते हुए, जहां कोई पसीना नहीं होंगे, जहां दुख नहीं होंगे, आंसू नहीं बहाने वाला, लेकिन
शांति, खुशियों, आनंद की जिंदगी, उसी की आशा के द्वारा हम आज दुख उठाने से भी, लोग की धोखा खाने से भी, सताने से भी, हम आज उसी की आशा से, खुशी से, आनंद से, शांति से हम एक एक कदम लेके सेवा कर रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, घबराना मत, डरना मत, हिम्मत बांध के खड़ा हो जाओ। दिन प्रतिदिन परमेश्वर के लिए भाग दौड़ करते जाओ। परमेश्वर की महिमा के लिए आप दौड़ते हुए परमेश्वर ने आपको आशीष देंगे और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा लोग भी अनुभव करके देख पाएंगे। रोमियो 5 अध्याय की 3, 4, 5 पढ़ेंगे। रोमियो 5 अध्याय की 3, 4, 5 हम पढ़ेंगे। हम ओके, बोलिए। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह समझकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होता है और आशा से लज्जा नहीं होती। कि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमीन। संकट का समय, दुख का समय, कठिन का समय, कई बार परमेश्वर हम लोग को ऐसा परीक्षा में डालता है कि कठिन के समय में हम मजबूत बन जाए, मुश्किल के समय में हम मजबूत खड़ा हो जाए, संकट के समय हम विश्वास में मजबूत से आगे बढ़े। कई बार परमेश्वर ने हम लोग को जानबूझ के कठिन के समय में डाल देते कि हम लोग का विश्वास आगे बढ़े, हम लोग का विश्वास परमेश्वर से आगे बढ़े। जीर मैंने कई बार ये उदाहरण भी दे चुका है। जीर जब अपना बच्चे उसकी बम निकाल के उड़ने का समय आने के बाद जानबूझ के जीर की मां अपना बेटी को धक्का देके बाहर कर देती है। ऊंचा पेड़ की ऊपर से जानबूझ के धक्का देके गिराते हैं ताकि ये जो जीर बच्चे बम निकल गया है, उड़ने का समय आ गया है, बढ़ने के समय आ गया है, लेकिन मां ने जो खाना खिलाते हैं उस पर कब तक भरोसा रखेंगे, कब तक इंतजार करेंगे। अपना आप उड़ के जाके खाना खाना है। कहीं पर जीर की बच्चे को मां जानबूझ के धक्का देके बाहर करा देती ताकि अपना ताकत को अनुभव करे, ताकि उसके पास जो शक्ति है उसको अनुभव करे, उड़े, दुनिया देखे, अनुभव करे कि अलग अलग चीज की खा के मजा लेके आगे बढ़ेगा। वजह से जानबूझ के जीव की मां अपना बच्चों को जानबूझ के धक्का देके गिरा देते। भाइयों बहनों, हम लोग को कई बार परमेश्वर जानबूझ के मुसीबत कठिन समय में हम लोग को डाल देते हैं कि परमेश्वर की समर्थ शक्ति उसको अनुभव करके हम विश्वास में आगे बढ़ने के लिए कई बार हम लोग को परमेश्वर ने 4 निशान, जब परमेश्वर ने हम लोग को परीक्षा में डालते हुए 4 निशान, 4 signs of testing your faith by the will of the Lord, हम लोग के जीवन में कई बार 4 निशान आज हम देखेंगे कि परमेश्वर जानबूझ के हम लोग को परीक्षा में डालते हैं ताकि हम विश्वास में मजबूत से आगे बढ़े। नंबर 1, difficulties and challenges, कठिन। कई बार हम लोग को परमेश्वर ने जानबूझ के कठिन, मुश्किल, तकलीफ हम लोग के जीवन में ला दे, परीक्षा में डाल दे
ताकि मजबूत बनने के लिए। एग्जाम्पल, एक उदाहरण, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। कई बार शरीर में कुछ तकलीफ, बीमारी के द्वारा आती। कई बार हम लोग के जीवन में रिलेशनशिप के द्वारा, रिलेशनशिप को हिंदी से क्या बोलते? संबंध, मियाँ बीबी के संबंध, भाई बहन के संबंध। कई बार परमेश्वर ने हम लोग को ऐसा कठिन समय में डाल देते हैं ताकि हम परमेश्वर के पास मुड़ के, परमेश्वर से भरोसा रख के, परमेश्वर से नजदीक में जाके, परमेश्वर ने आपको दिखाया हुआ मार्ग को लेके, परमेश्वर ने दिया हुआ बुद्धि ज्ञान को इस्तेमाल करके मियाँ बीबी के आपस में एक दूसरा गहराइयों से जान के मजबूत संबंध फिर से दोबारा बनने के लिए, भाई बहन के आपस में गहराइयों से एक दूसरा जान के मजबूत संबंध बनाने के लिए कई बार परमेश्वर हम लोग के जीवन में संबंध की प्रॉब्लम के द्वारा परीक्षा में डालते। लेकिन जिस व्यक्ति ने परमेश्वर को गहराइयों से, मन से, दिल से नहीं ढूंढते हैं, प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। और हम लोग के जीवन में सवाल पूछते हैं कि परमेश्वर क्यों ऐसा हुआ है कि मेरा जीवन में, क्यों मेरा पति मेरे को समझ नहीं आते हैं, क्यों मेरा पति मेरे को समझते नहीं है। परमेश्वर समझते हैं। आप है कि परमेश्वर की योजना को नहीं जाना, वही प्रॉब्लम आप है, परमेश्वर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है, मजबूत कराना चाहता है परमेश्वर। एक उदाहरण, यूना को परमेश्वर ने चुना है। यूना को परमेश्वर ने चुन के क्या कहा? यूना, निनिवे लोग के पास जा। निनिवे लोग की जो अशुद्ध चीज, अधार्मिकता चीज मैं सहन नहीं कर सकता है, इसलिए जाके प्रचार कर कि मन फिराने के लिए अपना गलतियों को स्वीकार करके, परमेश्वर का अपना जीवन में स्वीकार करके, यही बुराई चीज से दूर करके धार्मिकता जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जाके निनिवे लोगों को प्रचार कर। परमेश्वर ने चुना है यूना को, परंतु यूना की जीवन में, यूना की सोच विचार गलत की वजह से, परमेश्वर की योजना को जांचने से भी, परमेश्वर की आवाज सुनने से भी, परमेश्वर की बुलाहट पाने से भी यूना ने क्या निर्णय लिया है? परमेश्वर आपकी आवाज मैंने सुना, आपकी योजना मैंने जाना, परंतु मैं नहीं जाएंगी। क्यों? निनिवे लोग कतर है, मजबूत है, कमांडी है, मेरे को मार डालेगा, इसलिए मैं नहीं जाएंगी। जब यूना ने निनिवे लोग के बीच में जाने से इनकार करके तरसस की तरफ नाव लेके जाते हुए क्या हुआ? तूफान आते हुए नाव डूबने लगा। नाव के कैप्टन ने सुनते हुए यूना ने कहा है कि मैंने गलती किया है, मेरे को समंदर के अंदर में फेंक, मेरे के कारण यही नाव डूबने वाला है, इसलिए मेरे को फेंक अंदर में। जब यूना को समंदर के अंदर में फेंकते हुए परमेश्वर ने एक उपाय इंतजाम किया है कि बड़ी मछली को इस्तेमाल करके यूना को बचाया है। इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं सुना है कि मछली की पेट के अंदर में दिन रात रहा, खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने एक अद्भुत विधि से यूना को ऐसा कठिन के समय में, बिना परमेश्वर की ताकत के द्वारा पहाड़ नहीं कर सकता है,
बिना परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसा हालत में डाल दिया कि मुश्किल कठिन के समय सोच के भी नहीं पूछ पा रहे कि कहां जाओ। ऐसा समय में क्या महसूस किया, क्या अनुभव किया है यूना ने जोना चैप्टर 2 वर्स 1, 2, 3, 4 पढ़ते समय यूना ने ऐसा कहा है, I cried out to the Lord because of my affliction and he answered me. मेरी दुख की वजह से मैंने परमेश्वर को रो के पुकारा और मेरा पुकार परमेश्वर ने सुना है। यूना ने मछली की बैग के अंदर में बैठ के इतना दुख, इतना तकलीफ, हिल नहीं पा रहा है, सोच के भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है कि कहां जाऊं, क्या करूं। ऐसा हालत कहीं पर आप महसूस करते ही नहीं करते। काम करते करते कमाई नहीं हो रहा है, बिजनेस करते करते फेल होते जा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पीछे ना मुड़ सका, ना तो आगे भी बढ़ सका। ऐसा हालत आप महसूस करते ही नहीं करते। ऐसा हालत में क्या करना है हम लोग को? यूना ने क्या किया? यूना ने मछली के पेट के अंदर में आगे भी नहीं बढ़ सका, पीछे भी नहीं मुड़ सका, सोच के भी बाहर भी नहीं कर सका। ऐसा हालत में परमेश्वर की सम्मुख में उसने रो के पुकार के प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, मेरे को इस जंगल से बाहर कर, मैं आपकी योजना इच्छा करूंगा, आगे जिंदगी बिताना चाहता है। यूना ने कहा है कि मैं जो आप कहते हैं मैं करने के लिए तैयार है, मैं जो आप कहते हैं वहां जाने के लिए तैयार है, चाहे हो कि अपना जान देके भी। ऐसा हालत में आप समर्पित के साथ परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर आपकी पुकार को सुनने वाला, प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। और जब यहाँ वर्स 4 हम लोग ने पढ़े इसमें, Then I say, I have been cast out of your sight, yet I will look again toward your holy temple. मेरे को आपकी नजर से मेरे को निकाल दिया जैसा मैंने महसूस किया है, परंतु मैं फिर आप यरूशलेम की तरफ मुड़ के देखेंगे। यरूशलेम की मतलब क्या है? यरूशलेम की मतलब एक आशा। परमेश्वर मेरे को आपकी आज्ञा बिना मान के मैंने अपने इच्छा से जाने के बाद उसी के कारण मेरे को आपकी नजर से मेरे को बाहर कर दिया गया है, लेकिन मैं अभी मन फिरा के यरूशलेम की तरफ मुड़ के आपकी पास लौट आना चाहते हैं। यरूशलेम की मतलब एक आशा, परमेश्वर के द्वारा हम लोग को फिर से नया आशा पाई जाते हैं। दूसरी, परमेश्वर जब हम लोग के साथ होने समय ताकत पाते हैं। ताकत कहां से आता है? परमेश्वर की ओर से ताकत मिलती है। और जब ताकत मिलने के बाद क्या होता है? मैं दोबारा परमेश्वर आपकी सेवा करने के लिए समर्पित के साथ खड़ा करना चाहते हैं। यूना की प्रार्थना यही है, नंबर 1, परमेश्वर आपकी पास आशा है, मेरी आशा सिर्फ तू ही है। कोई संसारिक ताकत, कोई संसारिक चीज भी मेरे को बाहर नहीं कर सकता है, इसलिए मेरी आशा परमेश्वर सिर्फ तू ही है। कितना लोग परमेश्वर से आशा रखे, संसारिक कोई उपाय नहीं होते समय परमेश्वर के पास मेरी आशा तू ही है करके समर्पित करके आया हुआ कितना लोग धन्य है। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और जब परमेश्वर आपको सहायता करते समय आपकी ताकत से नहीं, आपकी ज्ञान से नहीं, परंतु परमेश्वर की ताकत की ओर से जब आप काम करके
आगे बढ़ते हुए परमेश्वर ने आपको आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर ने आपको आशीष देंगे और साथ साथ समर्पित के साथ परमेश्वर की योजना से कभी भी इधर उधर भाग दौड़ मत कीजिए, तब परमेश्वर आपको आशीष देंगे। दूसरी सेकंड साइन, स्पिरिचुअल ड्राइनेस एंड लैक ऑफ कनेक्शन टू गॉड। आत्मिक जिंदगी में सुखी और परमेश्वर से संबंध मजबूत नहीं हुआ है करके महसूस किया हुआ वक्त, ये आपके लिए एक परीक्षा है। कई बार आपके जीवन में ऐसा महसूस करते ही नहीं करते कि प्रार्थना करने का मन तक भी नहीं है, गाना गाने का मन तक भी नहीं है, चर्च जाने की इच्छा नहीं है। ऐसा कोई आपके जीवन में अनुभव किया है या नहीं? सबने किया होगा। कई बार चर्च जाने के लिए मन नहीं करते, कई बार उनके प्रार्थना करने के लिए मन नहीं करते, कई बार आराधना करने के लिए मन नहीं होता है। आप समझो कि ये परीक्षा की समय है। परमेश्वर से संबंध दूर हो गया है, परमेश्वर मेरा पास नजदीक नहीं महसूस कर रहा है करके महसूस किया हुआ समय, चांस लीजिए, आपके लिए ये परीक्षा है। यदि आपने ध्यान नहीं लगाएंगे तो गिर सकता है। ऐसा समय में पाप में गिर सकता है, शैतान की जाल में गिर सकता है, फंस सकता है। इसलिए गिरना मत, शैतान की जाल में फंसना मत। ऐसा हालत में क्या करना है हम लोग को? एक पहले राजा की 19:4 पढ़ लीजिए। 1 Kings chapter 19 verse 4। यहां एक इलाइजा कौन था? पहले राजा की 19:4। 1 Kings chapter 19 verse 4 एक बार पढ़ लीजिए। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। अब उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, यही कहे कि परमेश्वर से मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस हे, अब मेरा प्राण ले ले, बस मेरा प्राण ले लीजिए, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। मेरा दादा दादी लोग से कोई अच्छा नहीं है। उन लोग जैसा मैं भी पाप किया है, उन लोग जैसा मैं भी गलती किया है। इसलिए हे प्रभु, मेरा जीवन ले लीजिए। लेकिन इलाइजा कौन था? ये होने से पहले इलाइजा बैल मूर्ति को पूजा करने वाला 400 भविष्यवक्ता वो उसने चुनौती किया कि यदि बैल, आप लोग की मूर्ति बैल, ये सच्चाई परमेश्वर होंगे तो हम बलिदान करके आग से उत्तर देने दीजिए। यदि यहोवा जो मैं सेवा कर रहा है, यदि ये सच्चाई परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है तो बलिदान करके बलि में आग नहीं जलाएंगे। मैं प्रार्थना करेंगे, यहोवा परमेश्वर आग के द्वारा उत्तर देंगे। और जब चुनौती करके बैल की भविष्यवक्ता 400 लोग को चुनौती करके इलाइजा ने प्रार्थना करते हुए आग के द्वारा बलिदान किया हुआ पूरी जला दिया और सबूत किया है कि यहोवा मेरे परमेश्वर, मैं जो सेवा कर रहा है वो जीवित परमेश्वर है, सच्चाई परमेश्वर है करके सबूत करके उसकी आज्ञा के द्वारा 400 बैल भविष्यवक्ता लोग को मार डालने के बाद ये इलाइजा डर से अपना जीवन के लिए भाग दौड़ करके एक जंगल में दूरी चला गया कि सोचते हैं कि मैंने 400 भविष्य
वालों को मार डालने का कारण मेरे को भी मार डालेगा करके डर से ये अपना जीवन के लिए भाग के दौड़ के जंगल में चला गया। कई बार हम लोग के जीवन में भी परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़ी बड़ी काम अद्भुत विधि से आशीष दिया हुआ, बहुत अद्भुत काम अनुभव करने के बाद भी डर पैदा होता है कि आगे जिंदगी क्या होगा। खास करके जवान लोग, परमेश्वर ने मेरे को बुलाया है, परमेश्वर ने मेरे को अगुवाई के द्वारा मैंने बपतिस्मा लिया है, आगे जिंदगी क्या होगा। पीछे जिंदगी, आपका जिंदगी हुआ, जिंदगी में परमेश्वर ने बड़ी बड़ी काम किया हुआ, अद्भुत विधि से आशीष दिया हुआ, महसूस करने के बाद भी आगे जिंदगी देख के डर से परमेश्वर से कई बार हम दूर चले जाते हैं। इलाइजा ने इतना बड़ी बड़ी काम परमेश्वर ने अद्भुत विधि से आशीष दिया हुआ, उसकी प्रार्थना उधर देके आपकी नजर से उसकी प्रार्थना की उधर देके अद्भुत काम को अनुभव करने के कारण भी डर से जंगल में भाग के ऐसा निराशा में एक पेड़ के नीचे में बैठ के सोचने लगा कि मैं फांसी कर देंगे अपना। ऐसा ऐसा हालत आपने महसूस किया है या नहीं किया है? और प्रार्थना करने लगा है कि हे प्रभु, मैं डर से अपना जिंदगी के लिए भाग के जंगल में आया, मेरा जीवन ले लीजिए। प्रार्थना करने लगा। क्यों? नंबर 1, डर पैदा हुआ है। मसीह जिंदगी में डरना नहीं। परमेश्वर ने आपको डरपोक की आत्मा नहीं दिया। याद कीजिएगा, पहले तिमोथी 1:7 में परमेश्वर की वचन कहते कि परमेश्वर ने आपको डरपोक की आत्मा नहीं दिया है। यदि परमेश्वर ने आपको डरपोक की आत्मा नहीं दिया है तो कहां से आया है? शैतान आपको डराने के लिए कोशिश करते हैं। शैतान की काम है आपको डराने के लिए, शैतान की काम है आपको कमजोरी महसूस कराने के लिए। शैतान आपको गिराने का हर वक्त हर समय एक छाया के रूप में आपके पीछे लगातार चलते हैं। ध्यान लगाए, डरपोक की आत्मा परमेश्वर ने आपको नहीं दिया, परंतु गिरजपन, प्रेम और शांति की जिंदगी परमेश्वर ने आपको दिया है। याद रखिएगा, जब आपके जीवन में डर पैदा होते समय अपना आप भी याद दिलाओ, शैतान को भी याद दिलाओ, परमेश्वर ने मेरे को डरपोक की आत्मा नहीं दिया, परंतु गिरजपन, प्रेम, शांति की जिंदगी परमेश्वर ने मेरे को दिया है। ये हमेशा आपके मन में याद कीजिएगा। इलाइजा डर से अपना आप फांसी करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ के सोचते हुए प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मेरा जीवन ले लीजिए। आपके जीवन आपके हाथ में नहीं, मेरा जीवन मेरा हाथ में नहीं, परंतु तब तक परमेश्वर ने आपको संसार में बैठाते हुए मौत आपके जीवन में नहीं आई, परंतु परमेश्वर ने लिखा हुआ उसकी योजना इच्छा के अनुसार आपकी समय आ गया। ऐसा हो के तो 1 सेकंड तक भी आप रोक नहीं सकते, बचा नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर से संबंध रखे, डरना मत। जब आपको परमेश्वर ने मौका देते हुए हिम्मत बांध के परमेश्वर की सेवा करते जाओ। नंबर 2, इलाइजा ने क्यों फांसी करने के लिए प्रार्थना किया है? नंबर 1, डर से। दूसरी, परमेश्वर से दूर होने के कारण ये जंगल में भाग के अकेले बैठ के
अकेलेपन महसूस करते हुए सोचने लगा कि मैं फांसी कर देगा। परमेश्वर से दूर मत जाना, परमेश्वर के लोग से दूर मत जाना, परमेश्वर की संगति से दूर मत जाना, प्रार्थना जिंदगी से दूर मत जाना, परमेश्वर की वचन को मनन करने से दूर मत जाना। जब आपको शैतान दूर ले जाते समय अकेलेपन महसूस करेगा। अकेलेपन महसूस करते हुए आपको जिंदगी में खालीपन महसूस करेगा। खालीपन महसूस करते हुए सोचने लगेंगे, जीना क्या है, मरना अच्छा है। परमेश्वर को विश्वास करने के कारण हम लोग को अकेलेपन महसूस होना नहीं दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा हर बार, हर दिन, हर वक्त आपके साथ है। लेकिन आप विश्वासी लोग की जिंदगी में ऐसा नहीं, क्योंकि विश्वासी लोग की जिंदगी में परमेश्वर ने एक निशान, पवित्र आत्मा आपके दिल में छप लगाया गया है। इसलिए हर बार, हर वक्त जब आप परमेश्वर को पुकारते हुए पवित्र आत्मा आपके साथ है। अकेलेपन महसूस होना नहीं देते, खालीपन महसूस होना नहीं देते, परंतु हिम्मत, शांति और आपकी जीवन में समर्थ और शक्ति को दिन प्रतिदिन अनुभव होने देते।